क्लास 12th केमिस्ट्री। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? आज की क्लास में हमने पढ़ा था एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में। फिनॉल पर मैं क्या पढ़ा था? फिनॉल जो होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो इससे ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल। रीजन पढ़े थे ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू ड्यू टू रीजन पढ़े थे हमने इसकी। क्या क्या रीजन पढ़े थे? दो रीजन पढ़े थे। एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्कोहल के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ठीक है। और फिनॉल के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? sp2 sp3 में सबसे ज्यादा जो इसके पास होता है, sp के पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोड। इसके बाद sp2 के पास होता है, ठीक है। लास्ट में कौन होता है? sp3 होता है, ठीक है। तो हमने दो रीजन पढ़े थे यूट्यूब में। फर्स्ट जो था फिनॉल के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेकंड रीजन क्या पढ़ा था हमने? सेकंड रीजन पढ़ा था हमने कि फिनॉल के पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? जब फिनॉल H+ रिलीज करता है तो O- आता था, इसको हम फिनॉक्साइड कहते थे, बेंजीन O-। तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या कर देता था? जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन एटम पे, वो डीलोकलाइज हो जाता था, डीलोकलाइज हो जाता था डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन बेंजीन बेंजीनिंग पे डीलोकलाइज हो जाता था, ठीक है। तो हम एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। क्या था? ये फिनॉल तुम्हारा है, ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है। अगर इसके बाद पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन वाला है रीजन, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाला रीजन देख लेते हैं पहले। एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, ये सिग्मा है, तीन सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है। sp2 की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है sp3 से, ठीक है। तो फिनॉल के बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ से ये बेंजीनिंग था O- निकल जाएगा, O- के फॉर्म में, और प्लस बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, इसको मैंने पहले बताया था आपको क्या बोलते हैं, इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ये फिनाइल से आता है, तो फिनाइल का पीएच इन फिन और वो माने ऑक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में बता देता हूँ मैं क्लास को, अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, ठीक है, एक सिग्मा इसके पास है, 3 सिग्मा इसके पास है, आर के पास, आर मतलब मिथाइल, मिथाइल के पास C3H होते हैं, 3 सिग्मा वहां से आया, 1 सिग्मा ये, जिसकी वजह से इसके पास कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, sp3 होता है। आपको पता है sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है sp2 से, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब खींचेगा, तभी आसानी से H+ निकल जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये क्या करेगा, आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, देने की वजह से H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन और H के बीच की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, पोलैरिटी इसके बीच की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा, RO-, ठीक है, हो जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपको मालूम भी होगा ये रिएक्शन बट पॉसिबल नहीं होती, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्यों नहीं होती, मालूम होगा, ये आर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, से इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, 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 रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन सेकंड, एक्सप्लेनेशन सेकंड देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन सेकंड, एक्सप्लेनेशन सेकंड, क्या एक्सप्लेनेशन सेकंड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके पास है, फिनॉक्साइड के पास, फिनॉक्साइड आयन जो बना है, फिनॉक्साइड आयन ओपन नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन है ओपन नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है O के पास, वो नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीनिंग में डीलोकलाइज होगा, इसके थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। उसका देख लेते हैं एक बार, क्या था हमारे पास, ये है हमारे पास बेंजीनिंग है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या हो रही है पूरे में, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इसी वजह से एक स्ट्रक्चर और क्रिएट होगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास ये फिर तुम एक और बनाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने पॉसिबल है, क्या होगा, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, ठीक है, फिर इसके बाद एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये यहाँ मूवमेंट कर लेगा, ये यहाँ कर लेगा, ठीक है, ये यहाँ कर लेगा, ठीक है, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, एक और बनेगी, क्या बनेगी, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, तो इसकी वजह से एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ नेगेटिव, ये चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, बना देते हैं, क्या होगा, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, ये यहाँ मूवमेंट करेगा, इसकी वजह से इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, ये क्या बनेगी, ये यहाँ आ गया,
ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये O पे दोबारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर जो होगी हम लेते हैं। इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसकी सेकंड होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसकी थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, ठीक, इसकी फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, ठीक, ये इसकी फिफ्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है पूरी बेंजीनिंग में, पूरी बेंजीनिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। देखो पूरी बेंजीनिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं रह पा रहा, इसका पता ही नहीं कौन सी पोजीशन पे है, कि ऑक्सीजन पे है कि ऑर्थो पे है कि पैरा पे है, पोजीशन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, क्या होगा, दो जगह आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, दो जगह आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज, एक आपको ऑर्थो पे दिख रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। ठीक है, अगर मैं एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करी पूरी बेंजीनिंग में, पर डीलोकलाइज करते वक्त ऑर्थो और पैरा पे क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो मैं कुछ ऐसा ग्रुप लगा दूं, ऐसा ग्रुप लगा दूं बेंजीनिंग पे कि वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर ले, अपने पास रख ले। रखने की वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी और इंक्रीज कर लेगी। जो ग्रुप लगाते हैं हम ऑर्थो पैरा पे, वो ऐसे होने चाहिए नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख। तो ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो एसिडिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे इंक्रीज करते हैं। यहाँ लिखेंगे नोटी नोट, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पॉइंट का हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब नोट देख लेते हैं। मैंने आपको लिखाया था नोट के फर्स्ट पॉइंट लिखाया था आपका नोट, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था मैंने नोट का, फर्स्ट पॉइंट में लिखाया था आपको एसिडिटी ऑफ, एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने ग्रुप का नाम बताया ना, ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग, इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग, इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग। इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं हमारे, एक जैसे CN हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया NO2, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग। ठीक है, इनकी वजह से एसिडिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये पूरा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है, अब सुनो, 3 केस बनते हैं। एक बेंजीनिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ ऑर्थो पैरा पे, एक केस ये बनता है कि ना ही लगाओ, और एक केस बनता है कि ग्रुप जो लगाओ वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उस केस में जो फिनोल की एसिडिटी क्या करेगी, सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उस नेगेटिव चार्ज और मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, दोनों के बीच में रिपल्सन काफी ज्यादा हो रहा है। इससे इससे अच्छा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना ही लगाओ, तब भी बेटर है, पर लगाने से उसकी एसिडिटी क्या कर जाएगी, और डिक्रीज कर जाएगी। तो यानी जब लगा है तो डिक्रीज करेगी, जब ना लगा हो तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जब अगर लगा भी हो तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा केस मैं यही लिखवा रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे, एसिडिटी, एसिडिटी, इसकी एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल डिक्रीज करेगी इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं,
C2H5, ठीक है। C2H5 लिख लेंगे, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। C2H5 कॉमा डाल के C2H5, इसके बाद मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 पे पढ़ाया था। पॉइंट नंबर 3 के लिए हम तो पेज ले लेते हैं, ठीक है। ये पेज नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, सारा नोट डाउन कर लो। आज की क्लास में जो जो मैंने पढ़ाया था सारा इसमें नोट्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 2 पढ़ते हैं। पेज नंबर 2 में देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 2 में क्या बता रहा, 3rd पॉइंट बता रहा, नोट का 3rd पॉइंट। मैं इससे पहले वाले पेज में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये नोट का मुझे 3rd पॉइंट बताना था, तो 2nd पेज में बताएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3rd में क्या बताया था, जो मान लो जब हमारा जैसे बेंजीनिंग थी, ठीक है, ऐसा बेंजीनिंग थी और ओ एच, इस ओवर एच के बीच में क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट होता है। क्या होता है, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। कितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ये बात हमें कहाँ से पता चलेगी, ये बात हमें पता चलेगी इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से बॉन्ड क्या होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। कितना डिसोसिएट होता है, कितना आसानी से डिसोसिएट होता है, ये बात हमें पता चलेगी इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की, डिसोसिएशन कांस्टेंट की, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं। आपने निकाला था चैप्टर 2 में, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। डिसोसिएशन को जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन करके ही निकालते थे। जैसे मान लो टूट गया, ब्रेक होने के बाद यहाँ O माइनस और H प्लस, ठीक है। यानी ये जितना आसानी से डिसोसिएट होगा तो उतनी ही ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो H प्लस रिलीज होगा। H प्लस रिलीज मतलब क्या होता है, एसिडिटी क्या करना, इंक्रीज करना, एसिडिटी क्या करना, इंक्रीज करना। प्लस का रिलीज होना आसानी से मतलब ही यही है कि एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एसिडिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो यानी के ए जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसके हो गया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी, 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 ठीक है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी की होगी, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था एच प्लस के लिए पढ़ा था चैप्टर, ये क्लास 10th में, ये क्लास 11th में, सॉरी क्लास 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला में पढ़ा था। जैसे हम पीएच निकालते थे क्या होता था, माइनस लॉग एच प्लस होता है, एच प्लस, ठीक है। अगर उसी तरह हमें अगर पीके निकालना है, पीके हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एसिडिटी के लिए निकालते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एच प्लस आसानी से रिलीज हो रहा है, उससे हमें पता चलता था एसिडिटी, ठीक है। माइनस लॉग क्या होता है, के ए, माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए,
ठीक है। अगर मान लो के की वैल्यू बढ़ती है, के की वैल्यू बढ़ेगी, तो इससे इसके बढ़ने से क्या बढ़ती है, एसिडिटी आपको पता बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। बट आपको मैं बता दूं, के की वैल्यू बढ़ने से, अगर के की वैल्यू बढ़ती है, के की वैल्यू बढ़ती है, तो ओवरऑल वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, ओवरऑल वैल्यू, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू, क्योंकि आगे नेगेटिव चार्ज लगा ना, के की वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी नेगेटिव चार्ज में वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव चार्ज में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही क्या मानी जाएगी, छोटी मानी जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी तो पी के की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यानी देखो के की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है तो पी के ए की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। वही बात मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, प्रोपोर्शनल लिख लेंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन एसिडिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी के, पी के। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए वो एनसीईआरटी में एक टेबल देखेंगे। ठीक है, तो टेबल में है एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एनसीईआरटी में टेबल जब मैंने क्वेश्चन से पहले है, ठीक है, टेबल में क्या था, ये ऐसे बेंजीनिंग है। ठीक है, बेंजीनिंग में यहाँ OH है। ठीक है, OH के बाद एक नाइट्रो पे लगा है, नाइट्रो ग्रुप जो लगा है, ऑर्थो पे लगा है। ठीक है, एक बेंजीनिंग है, इस पे नाइट्रो OH है, इस पे नाइट्रो ग्रुप जो लगा है मेटा पे लगा। ठीक है, तो होगा क्या, होगा क्या, इसके लिए आपको पीके की वैल्यू जो दे रखी थी, पीके की वैल्यू दे रखी है 7 पॉइंट कुछ समथिंग दे रखी है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 7.1 मान लेते हैं। और इसके लिए जो पीके की वैल्यू दे रखी थी 8.1 के समथिंग दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, पीके की वैल्यू क्या है, कम है, कम है। यहाँ पीके की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ठीक है, अब आपको मालूम है पीके की वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू क्या करेगी, एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यानी इसके लिए एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ इस केस में एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इस केस में एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक चीज और देखोगे, जो नेगेटिव चार्ज आता था वो ऑर्थो पे आता था, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी ऑर्थो पे है, नेगेटिव चार्ज भी ऑर्थो पे है। ये आसानी से इजीली क्या कर लेगा, इजीली क्या कर लेगा, इजीली विड्रॉ कर लेगा। इस नेगेटिव चार्ज को इजीली क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, इजीली विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, कुछ डिस्टेंस क्रिएट होगी, नहीं होगी, सम डिस्टेंस। नेगेटिव चार्ज यहाँ आता था, सम डिस्टेंस होगी, कुछ डिस्टेंस होगी ना दोनों के बीच में। डिस्टेंस होने की वजह से इसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, विड्रॉ करने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम टेक करेगा, टाइम टेकन लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराया था, एक प्रोपेनल था, फिर एक में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल और 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, और एक तो फिनॉल वाला था, और एक आपका था 4 मिथाइल फिनॉल था। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है,
आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखोगे अभी। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको। एक आपका प्रोपेन, प्रोपेन आपका था प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल। ठीक है, अगला था आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल था, फिनोल था। एक आपका था 3 नाइट्रो फिनोल था, फिनोल था। एक आपका क्या था 3,5, कॉमा लगाना है। 3,5 डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो फिनोल था। ठीक है, एक आपका क्या था फिनोल था। ठीक है, एक क्या था आपका 4 मिथाइल, 4 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे 4 मिथाइल, उसका नाम दे देना फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड बोल देते हैं, थर्ड बोल देते हैं, तो फोर्थ नाम दे देते हैं, फिफ्थ नाम दे देते हैं, तो सिक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है अल्कोहल, अगला ग्रुप जो है तुम्हारा अल्कोहल, अल्कोहल। अल्कोहल की आपको मतलब एसिडिटी तो कौन से कम ही होती है। ठीक है, और ये बाकी के सारे क्या है, बाकी के सारे ये 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 फिनोल वाले हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल तो लास्ट में जाएगा, अल्कोहल तो तुम्हारा लास्ट में जाएगा। ठीक है, ये वन तो लास्ट में जाएगा। अब इन तीनों में से छांटना, तो ये जो है ये वाला बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पेज में देख लें, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसमें। ठीक है, वो है नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इस बन नहीं रही। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। ठीक है, इस नोट डाउन कर लो इसको, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 2,4,6 टाइम नाइट्रोफिनोल। एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ये तुम्हारा OH हो गया। एक NO2 ग्रुप यहाँ से 2 पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो एक NO2 ग्रुप आप ऑफ करते हैं और एक NO2 ग्रुप जो है 6 पे, ठीक है। ये तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद एक बना तो 3 मेटा, ये OH हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड NO2 ग्रुप यहाँ, ठीक है। ये क्या आएगा, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगी OH 3 पे भी NO2 आ रहा है, यहाँ पर भी NO2 आ रहा है, ठीक है। ये क्या था, खाली नॉर्मली तुम्हारा नोट, नॉर्मली तुम्हारा नोट, ये क्या था तुम्हारा नोट तो था ही, साथ में उसके OH और एक तुम्हारा CH3 जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट तुम्हारा क्या था, तो 10 1 ओपन 1, ये जो कि अल्कोहल, ये तुम्हारा अल्कोहल थे। हमने इसको फर्स्ट नाम दिए थे, सेकंड दिए थे, वही सेकंड इस वे में दिए थे, वे में दे लेते हम। सेकंड नाम दिए थे, इसको फर्स्ट नाम दिए थे, फिर सेकंड दिए थे, इसको वहां से दे दिया स्टेज, ठीक है। प्लस को 1 नाम दिए थे, सेकंड नाम दिए थे, थर्ड नाम दिए थे, फोर नाम दिए थे, 5 नाम दिए थे, 6 नाम दिए थे। अब देखो यहाँ एक तो NO2 ग्रुप 1 2 3 NO2 ग्रुप, वो भी ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यानी सबसे ज्यादा एसिडिटी सेकंड के ऊपर, सेकंड के बाद यहाँ पर देखो फोर्थ में मेटा पे तो लगा है NO2। मैंने बताया मेटा भी क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को, डिस्टेंस पर थोड़ी ज्यादा है, बट ऑर्थो ज्यादा अच्छे से करता है। और 3 NO2 ग्रुप है, यहाँ पर एक NO2 है। अब यहाँ पर देखो मेटा पे दोनों NO2 ग्रुप है, यानी ये ज्यादा अच्छे से डिलोकलाइज करेगा, मतलब ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हार्ड के बाद अल्कोहल की तो मैंने बताया सबसे लास्ट में होगी, अल्कोहल की तो लास्ट में होगी, सिर्फ लास्ट में कर लो इसको, ठीक है। उससे पहले 5 और 6 में देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, क्योंकि ये सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट एक ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसकी तो लास्ट में होगी, उससे पहले इसकी होगी 5, 5 की होगी, 5 से पहले किसकी होगी, हाँ 5 की बात होगी, 5 की बात होगी 6 की होगी, ठीक है। 5 की पहले होगी, 6 की होगी, ठीक है। 5 की एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। 5 के बाद 6, ठीक है। तो तुम्हारा और ठीक है, क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। एक बार मैं पेज रिमाइंड करा देता हूँ, ये लास्ट वाला पेज है, ठीक है। ये तुम्हारा ये वाला पेज है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये फर्स्ट पेज है, जो आज की क्लास में मैंने कराया था, तो जो कुछ ऑप्शन थे वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट।